Good evening for everyone. Welcome to our On Passive Founder Club family. एक्चुअली काफ़ी दिन हो गया आप लोगों से इंट्रोड्यूस किए हुए, आप लोगों के मंच में रही है या जो भी आप हम लोग फेस कर रहे हैं ऑन पैसिव के साथ या हमारे रियल लाइफ के साथ। तो ऑन पैसिव में जब हम लोग स्टार्ट हो जाएगा, जब ऑन पैसिव से हमारा जर्नी स्टार्ट होगा, तो फिर ये सब दिन हम लोग याद करेंगे, क्योंकि ये दोबारा रिटर्न नहीं आएगा हमारे पास। इससे और कुछ एक इन्फॉर्मेशन बेसिस है। तो जैसे हमारे कल का यूट्यूब का सेशन चल रहा था कि यूट्यूबर का जो एक जो रेडी करते हैं, यूट्यूबर अपना वीडियो रेडी करते हैं और उसको सोशल मीडिया पे मतलब डालते हैं। तो सोशल मीडिया का एक्चुअली पावर क्या है, सोशल मीडिया क्यों इम्पोर्टेंट है, तो वो डिस्कशन के लिए ऐश ने कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रखा था कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बहुत पावरफुल बनाता है और आपको भी बनाता है और आपके जो भी सिस्टम से कनेक्टेड होता है उनको भी। और ऐश ने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ऐश ने कहा कि देखिए सोशल मीडिया आज की डेट में जैसे आप यूट्यूब यूज़ करते हैं यूट्यूबर के लिए, तो यूट्यूब यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि यूट्यूबर इसलिए वीडियो को रेडी करता है क्योंकि उसको कुछ ना कुछ फाइनेंशियली थोड़ा सा उसको हेल्प मिलता है यूट्यूब के माध्यम से, जो वो अर्न करता है। ठीक है, इसलिए यूट्यूबर, क्योंकि एट द मोमेंट अभी ऑन पैसिव के साथ जो है एक फाइनेंशियली हेल्प अभी नहीं है ऑन पैसिव। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, पर जब स्टार्ट हो जाएगा वो भी होगा। पर एट द मोमेंट ऐश ने कहा कि जो भी प्लेटफॉर्म जो भी यूज कर रहा है वो प्रॉपर ढंग से यूज करे और एथिकल जो है एक रियल रियल मत मीन्स कि आप ऑन पैसिव को लेकर के कोई ऐसा मतलब एक एक्टिविटी या कोई भी ऐसी चीजें ना करें जिसमें आपको प्रॉब्लम हो। तो आप अच्छी चीजें बनाएं, अच्छी यूट्यूब में डालें, उससे पैसा अर्न करें। और पैसिव को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप लाखों के आप करोड़ों कमाएं। मगर ऐश ने कहा कि यूट्यूब बनाने वाले सिर्फ पैसा कमाते हैं, उसको व्यूअर्स देखने वाले कभी पैसा नहीं कमाते हैं, उसको पैसा नहीं जाता है। पर हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म, दुनिया का एक अनोखा प्लेटफॉर्म होने वाला है जो वो नेट आने वाला है। इसमें हमारे यूट्यूब जैसे बनाते हैं यूट्यूबर, हमारे जिस तरह से हम अपना यूट्यूब चलाते हैं, जो हमारा व्यूअर्स रहेगा उनको भी बेनिफिट मिलेगा। अब सोचिए, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ऐश ने कहा कि जो यूट्यूब बनाता है, मतलब जैसे हमारा प्लेटफॉर्म रेडी हो जाएगा, जो हमको देखेगा और हम जिनको एज अ व्यूअर जो हम इनवाइट करेंगे या जो भी हमसे कनेक्टेड रहेगा, मुझे तो ऑन पैसिव बेनिफिट देगा भी, और जो भी हमारे साथ कनेक्टेड रहेगा उनको भी फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है ऐश का, जो कल का मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि यूट्यूब वाले को थोड़ा सा एक मोटिवेट हुआ सा यूट्यूबर जो फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि जैसे डिलन का कोई यूट्यूब डिलन सर का जो कोई यूट्यूब वीडियो अपलोड किया था, तो किसी यूट्यूबर ने क्या किया, उनका पूरा वॉइस लेकर के अपने कंटेंट में डाल करके डाल दिया। तो ये अनएथिकल, मतलब कि कुछ इस तरह से मत करिए जो आपको मतलब इलीगल हो, कुछ प्रॉब्लम आप में डाले। ठीक है, जैसे आपका यूट्यूब ब्लॉक हो जाए, वो अगर कंप्लेन करे या इस तरह से, तो ऐसा अनएथिकल चीज आप ना करें। ठीक है, आप रियल करें। अगर आपको करना भी है तो आप उस बंदे से उन यूट्यूबर का जो उनका यूट्यूब का जो वीडियो है, आप उनसे पूछने के बाद एज अ परमिशन अगर आप है तो उसके कंटेंट लेकर के आप उसको करें, कोई इशू नहीं है। पर अगर आप उन चीजों को इलीगल ढंग से या कुछ अनएक्टिविटी इस तरह से करते हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट थिंग है कि जो हमारा जो कंटेंट हो या कंटेंट जो हम लोग यूट्यूब में डालते हैं इस तरह से, तो थंबनेल डालते हैं, तो क्या है कि इसमें हम लोग एक ऐसा डालें कि जैसे कि हैशटैग ऑन पैसिव। इसमें क्या होता है कि जैसे फॉर फ्यू यूट्यूबर है हमारे इंडिया के और कुछ बांग्लादेश के, जैसे आज ने कहा कुछ बांग्लादेश के, इंडिया के हैं, और कुछ इंटरनेशनल कुछ यूट्यूबर है जैसे हमारे रेड है और जेफन मॉलोक है और चाल औसंग है। तो इन लोग का जो होता है क्या, इन लोग को बहुत रियल और बहुत ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि एक रियल चीज है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कुछ यूट्यूबर इंडिया के हैं जो ऑन पैसिव जब स्टार्ट हुआ था, मतलब कि स्टार्टअप जब उन लोगों ने फाउंडर बनने के बाद जब यूट्यूब बनाया था, तो उनका विद इन 1 मंथ के अंदर उनका यूट्यूब पे एक मतलब बोला जाता है कि उनको ट्रैक कर लिया गया था। फॉर एग्जाम्पल, ट्रैक मीन्स कि उनका जो व्यूवर्स है, उनका जो एक मतलब एक्टिविटी जो यूट्यूबर का मतलब व्यूवर्स का है और जो उनपे जो कंटेंट होता है, ठीक है, एज अ बिजनेस पर्पस, अगर बिजनेस से मैं बोलूं कि एज अ बिजनेस जो इनकम करते हैं उनका काफी बढ़ गया।
अब क्यों? क्योंकि उन्होंने हैशटैग ऑन पैसिव का यूज किया है। अब ऑन पैसिव से कोई भी यूट्यूबर हो या कोई भी बंदा XYZ अगर वो नेगेटिव बनाता है तो नेगेटिव फॉर द टाइम बीइंग के लिए उनका तो चलेगा, मगर क्या है, उनको लीगल जो हमारा डिपार्टमेंट है उसको फिर फेस करना पड़ेगा अगर वो नेगेटिव इस तरह से करता है। जो रियल है, रियल को क्या बेनिफिट है? रियल को सबसे प्लस पॉइंट है, उनका क्राउड ज्यादा होगा, उनका ट्रैफिक ज्यादा रहेगा, उनका व्यूवर ज्यादा रहेगा, और उनका जो कंटेंट की वजह से ऑन पैसिव से सपोर्ट होगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं ऐश भी उसको प्रमोट करता है, क्योंकि ऐश को हर एक चीज पता है कि ट्रैफिक कैसे जाता है, कैसे किस चीज को मतलब हाइट पे लाने का है, मतलब ठीक है, तो हर एक चीज उसको पता है। और ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर है जिनको ऐश ने भी सपोर्ट किया नहीं किया, क्यों? वो रियल चीज और ऑथेंटिक चीज उन्होंने डाला है सारी ऑन पैसिव के लिए, कभी भी ऐसा नेगेटिव नहीं। तो उसको क्या हुआ, ऑन पैसिव से भी उनको सपोर्ट मिला, रियल चीज डालने में उनको बेनिफिट भी हुआ, और 40-50,000 अगर मंथली कोई इनकम, सोर्स ऑफ इनकम अगर स्टार्ट भी होता है किसी का, मतलब जो इनकम करता भी है कोई यूट्यूबर, तो ऐसे का मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? अब प्रॉब्लम होगा क्यों? आप डालो ना, डालने के लिए कौन इशू किया? तो आप इनकम करो, जब तक ऑन पैसिव स्टार्ट नहीं होगा एक रियल ब्लॉगिंग करना चाहेंगे तो फ्रंट पे। क्यों? लोग पहले समझ रहे थे यार एनडीए के अंदर में ये सारा इन्फॉर्मेशन है तो मैं बाहर कैसे दूं, तो ऐश ने उनको भी क्लियर कर दिया, अब लो ये हमारा इन्फॉर्मेशन है, अब इसको स्टडी कर लो, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम लगता है तो ये स्टडी कर लो, उसके बाद से अगर कोई इस तरह से अनएक्टिविटी, मतलब कुछ ऐसा मतलब मिसकंटेंट हो या कुछ ऐसा मिसगाइड हो, फॉर एग्जांपल किसी को ज्यादा पैसा ले रहा हो एक्टिवेशन के लिए, या कोई टूल्स या प्रोडक्ट बेचने के लिए उसको एक्टिवेट करा रहा हो, ठीक है, कुछ ऐसी अनएक्टिविटी जो ऑन पैसिव कभी भी किसी के साथ नहीं करना चाहा, ना किया है आज तक, तो अगर ये सब एक्टिविटी अगर कोई करना चाहता है तो वो अब वो XYZ कोई भी कर सकता है, क्योंकि इंडिया से ही हमारा 5 लाख प्लस फाउंडर है, अराउंड 6 लाख मान के चलिए, 6 लाख। आप सोचे कि हम लोग 500,000 से प्लस करीब हम लोग फाउंडर हैं। अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि ऑन पैसिव रियल नहीं है, या मैं कोई नेगेटिव या कोई रॉन्ग इंफॉर्मेशन, या फॉर एग्जांपल किसी से ज्यादा पैसा लेकर के ऑन पैसिव में लाना चाहता हूं, तो कोई भी बंदा अगर ऑन पैसिव में कंप्लेन कर देता है उसका मेल आईडी नंबर या उस प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम उस बंदे को हो सकती है। तो ये सब जो है एक रियल इंफॉर्मेशन है, आप उन चीजों को जाने समझे जो क्या है, ठीक है, क्योंकि ये एक इंफॉर्मेशन था एक ऐश की तरफ से। और एक गुड न्यूज जो ऐश ने दिया कि 21 मार्च को जो है हमारा एक कॉर्पोरेट मीटिंग होने वाला है, जैसे कि हमारा जो फाउंडर मीटिंग है ओनली फॉर फाउंडर के लिए, तो इसमें बहुत सारे टूल्स भी अनाउंसमेंट हो सकते हैं कि हमारा ऐड होने वाला है बैक एंड पे या बैक ऑफिस में, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे जो हमारा जो बैक एंड पे प्रोसेस चल रहा है हमारे डिफरेंट वर्क का, उसका भी इंफॉर्मेशन शायद ऐश प्रोवाइड करे कि हाँ हम लोग कहाँ तक अपने बिजनेस को में भी रन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजों का इंफॉर्मेशन 21 मार्च। हाँ बाय द वे मे भी हो सकता है क्या कि मे भी एक दिन 22 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, या 22 भी हो सकता है, मे भी, मगर ऐश ने कहा कि 20, तो उस पर हमारा एक फाइनल मतलब एक अनाउंसमेंट होगा। तो ऐसा ना समझे कि कोई लॉन्चिंग का फर्स्ट ऑफ ऑल अपने दिमाग से कोई निकाल दे, क्योंकि लॉन्चिंग अभी नहीं, क्योंकि अभी तो कैंपेनिंग होना है। हो सकता है कि मे भी कि कुछ कैंपेनिंग के बारे उस टाइम डिस्कशन हो, या फॉर द हमारे कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसा अनाउंसमेंट करे कि फाउंडरशिप क्लोज होने का अनाउंसमेंट हो सकता है मे बी, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी इंफॉर्मेशन एज गुड न्यूज, मतलब कि एक्चुअली इंफॉर्मेशन ही गुड न्यूज एज सबको दे सकता है, दिस आर द राइट वे। तो ये हमारा एक बहुत अच्छी बात है। और दूसरी चीज की अब हम लोगों को एक प्राउड फील करना चाहिए ऑल ओवर इंडिया, जो हमारे फाउंडर हैं, इंडियन फाउंडर, क्योंकि ऐश अब हमारे इंडियन टाइमिंग के अकॉर्डिंग जो हमारे विजिट करते हैं, ये हम लोगों के लिए बहुत प्राउड फील है कि हम लोग रात भर जाग करके इंटरनेशनल प्रॉब्लम होती थी, तो आज की डेट में देखिए ये पहले साल भर हो चुका था, ऐश ने संडे को एक बार विजिट किया, और इस बार अब एक रूटीन सर लगता है जैसे ऐश ने रेडी कर रहा है इंडिया के फाउंडर के लिए।
कि एज अ टीम चैंपियन पे जैसे 2-2 बार ऐश ने आया, तो बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन मिला है, तो ये भी हम लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। तो अब पहले जैसे क्या होता था कि बहुत सारे लोग इन चीज़ों को सोचते थे कि मैं नाइट में अगर जागता हूँ तो कैसे फाउंडर से सीईओ से मिल पाऊंगा, या किसी को अगर इनविटेशन दे करके अगर दिखाना भी होता था कि फॉर एग्जांपल कि हाँ ये हमारा सीईओ है, आप देखिए कि ये क्या कहता है, ठीक है। तो अब तो क्या है कि अब लाइव वो जब हमारा टीम चैंपियन पे आ रहे थे, हमारे यूट्यूब चैनल पे भी है और ये इंडियन टाइमिंग पे भी है, तो बहुत सारे लोगों को ये क्लैरिटी हो गया है कि ये रियल कंपनी है, दिस आर द रियल कंपनी, रियल फाउंडर, रियल सीईओ, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है हमारे लिए रियल चीजें हो रही है। हाँ, थोड़ा सा अगर हमारा टाइम का डिफरेंट होता है, डेफिनेटली ये हो सकता है, क्योंकि हम लोग आईटी बेस्ड कंपनी है। अब इसमें आईटी में हमारा कोई टाइम फिक्स नहीं है, ठीक है, कि हाँ आज हमने बोला तो आज वो कंप्लीट हो गया। हाँ, मे भी हम लोग वर्क करते हैं, बैकएंड पे टीम जो है काफी हार्ड वर्क कर रहे हैं, हम लोग थोड़ा सा डिले होता है, और हो सकता है कि कभी जो एक्सपेक्ट हम लोग नहीं किया है, हो सकता है कि 21 मार्च को हम लोगों को इतना अनएक्सपेक्टेबल भी मिल सकता है कि जो हम लोग एक्सपेक्ट ना भी क्यों, उससे ज्यादा हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो ये एक सरप्राइज है, ये भी हो सकता है मे बी, ठीक है। तो यही सारी कुछ इंफॉर्मेशन है जो हम लोगों ने आपसे शेयर की। एंड मैं आपसे सभी फाउंडर से माफी चाहता हूँ, रियली वेरी सॉरी फॉर दैट, क्योंकि